ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे वतन में पहुंची, वतन में तो पहले से ही बाबा के सामने बहुत भाई बहने पहुंचे हुए थे। बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे और हर एक बच्चा बाप की दृष्टि लेकर बहुत ही खुश, इतने अच्छे अनुभव कर रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा। बाबा ने कहा, देखा बच्चे, आज बाप ने सब बच्चों को वतन में निमंत्रण दिया है और इसलिए बाप सब बच्चों को दृष्टि के द्वारा भरपूर कर रहे हैं। जैसे बाबा दृष्टि दे रहे थे तो बाबा की दृष्टि से हर एक के पास एक क्रिस्टल टाइप की लाइट पहुंचती थी और उस लाइट के ऊपर लिखा हुआ था, एक तरफ विदेही स्थिति और दूसरी तरफ लिखा था निरसंकल्प अवस्था और तीसरी तरफ लिखा हुआ था साक्षी स्थिति। तो ये लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा, आज के दिन वरदानी दिन, हर एक बच्चा बाप से मीठी मीठी रूहान करता है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, कई बच्चे थे बाप से उलहने बातें कर रहे थे, उलहने भरी बातें कर रहे थे। कई बच्चे कई प्रकार के संकल्पों को लेकर बाबा के सामने बाबा से बात कर रहे थे और कई बच्चे अलग अलग प्लान्स बाबा के सामने रख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप बच्चों के पुरुषार्थ और बच्चों की रूहान को देखकर बाबा भी बहुत मुस्कुरा रहे थे। फिर कुछ समय में बाबा ने सब बच्चों को बहुत प्यार से रास कराई और हर एक के पास जो वरदान पहुंचा उसको हर एक देख रहा था। तो बाबा ने कहा, बाप ने निमंत्रण दिया है, बाप तो खातिरी करेंगे ना। तो आज बाप बच्चों को वरदान से भरपूर कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन बच्चों के लिए विशेष वरदानी दिवस है। फिर बाबा सब बच्चों को ऐसे प्यार भी कर रहे थे। तो बाबा ने सब बच्चों को कहा कि आज बाप जो है सब बच्चों को सैर कराने ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे चलेंगे? तो वो तो इतना खुश, जैसे छोटे बच्चे होते ना, खुशी में नाचने लगते हैं, कोई ताली बजा रहा है कि बाबा हमको सैर कराने ले जाएंगे। तो बाबा ने ऐसे दोनों बाहें पसारी, जैसे दोनों बाहें ऐसे बन गई पुष्पक विमान की तरह और सब बच्चे उसमें बैठ करके एक सुंदर सी पहाड़ी पर पहुंचते हैं। जैसे उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो बाबा ने दो प्रकार के दृश्य दिखाए। उस पहाड़ी से खड़े होते विश्व के अंदर आज की परिस्थितियां क्या है, मनुष्य के सामने कितनी परिस्थितियां हैं और कितने दुख हैं, और दूसरा मनुष्य क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ साइंस के मीडियम से कुछ न कुछ उपलब्धियां भी हैं। तो फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, साइंस अपना काम कर रही है, पर मनुष्य अपना काम कर रहे हैं और प्रकृति अपना काम कर रही है, लेकिन बच्चों को हर प्रकार से बाप इन बातों से सेफ रखते हुए शक्ति दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन बच्चों को क्या करना है, अपनी अवस्था को साक्षी और निरसंकल्प बनाना है। फिर उसके सामने, पहाड़ी के सामने एक बहुत सुंदर बगीचा था और उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल थे। तो सबका मन होता था कि हम ये फल खाएं, हम ये खाएं। तो बाबा ने कहा, अच्छा चलो सभी बच्चे चलो। लेकिन उस स्थान पर जाने के लिए एक छोटा सा पुल था
और वो पुल क्रॉस करना होता था। लेकिन वो पुल जो था वो शेक भी करता था। तो कुछ बच्चों को कहा कि चलो, तो जो बच्चे क्यों क्या कैसे करते थे ना, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे होगा, तो उनके सामने क्या है, उनको खुद ही कई प्रकार की रस्सियां ऐसी थी जो उनके सामने उनको ही बांधती जा रही थी। और दूसरे बच्चे ऐसे थे जो थोड़ा डर रहे थे, तो डर के कारण वो ऐसा शेक करते थे, कभी इधर हिल रहे हैं, कभी इधर हिल रहे हैं, कभी एक हाथ ऊपर करते हैं और कभी एक हाथ नीचे करते हैं और वो हिल रहे थे। और तीसरे वो इतने थोड़े से थे जो एक बल एक भरोसे के आधार से वो चल रहे थे। तो वो पुल पर धीरे धीरे पार करके उस बगीचे में पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय और परिस्थिति, स्थिति, समय और परिस्थिति तीनों का आपस में बहुत बड़ा साइकिल है। तो समय अपना खेल कर रहा है, परिस्थिति ऊपर नीचे ला रही है, लेकिन इसके बीच में जो ब्रिज का काम करता है, जो स्थिति है वो ब्रिज का काम करती है। तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति को ऐसा मजबूत बनाएं और इतनी स्थिर बनाएं कि कोई भी परिस्थिति में कोई भी प्रकार की हलचल नहीं, और ही उस परिस्थिति में पुल की तरह सहज रीति से पार कर सकेंगे। तो फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को स्वमान दिया कि बाप साथ है, बाप साथी है, कंपेनियन है। अपनी स्व स्थिति में स्थित हो जाए, तो जैसे उस स्थिति में स्थित हुए वो उस पुल को पार करके जाते हैं और उस बगीचे के अंदर कई प्रकार के फल, फूल और प्रकृति भी उनका स्वागत करती है, और चारों तरफ पंछी हैं वो भी ऐसे स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर म्यूजिक था, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो बाबा ने कहा समय अनुसार एक तो निसंकल्प स्थिति बनाए, दूसरा बाबा ने कहा बच्चों को खास विदेही अथवा अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। तीसरा बाबा ने कहा देखो कि अभी परिस्थिति और समय वो तेज गति से परिवर्तित हो रहा है, लेकिन बच्चों की स्थिति और मजबूत शक्तिशाली होगी तो हर परिस्थिति में आपके सामने रास्ता क्लियर होगा। जैसे पुल पार किया तो ऐसी कई प्रकार की समस्याओं को, कई प्रकार की बातों को जो सोचते रहते हैं ना, वो आसानी से पार कर लेंगे। फिर तो बाबा ने सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, और भोग के बाद जिन सभी का भोग था बाबा ने उनको इमर्ज किया। इमर्ज करते हुए बाबा दृष्टि भी दे रहे थे और उनको शक्ति भी दे रहे थे। सब